है गाइस, अगर आपके पास है पोको X2 डिवाइस तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, नहीं तो आपका भी फ़ोन का कैमरा ख़राब हो सकता है। जी हाँ गाइस, पोको X2 में एक ऐसा बग आया है जिसकी वजह से पोको X2 डिवाइस का कैमरा ऑटोमेटिक डेड हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है और ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में अभी तक इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और इसी चीज़ के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पर है मेरे पास पोको X2 डिवाइस और इस डिवाइस में अभी तक इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, जबकि इंडियन रोम को मैं आज ही फ्लैश किया हूँ इस डिवाइस में। और इससे पहले मैं कस्टम रोम के ऊपर में था। जैसे ही मैं सुना कि पोको X2 डिवाइस में इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इंडियन रोम को फ्लैश किया ये चेक करने के लिए कि क्या ये प्रॉब्लम सचमुच में आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरे फ़ोन में अभी तक इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मैसेज जो कि आज से 3-4 दिन पहले मेरे टेलीग्राम में एक मैसेज आया था, जिसमें ये बताया गया था पोको X2 में इस तरह का प्रॉब्लम आ चुकी है और पोको X2 का कैमरा बिल्कुल ख़राब हो गया है। इनका देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज, जिसमें ये बताया गया है कि पोको X2 यानी कि MI/12 में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैमरा एप्लीकेशन काम करते करते बंद हो जा रहा है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में हो गया है और जिनका भी कैमरा एप्लीकेशन ख़राब हुआ है उनको 8 से 10 हज़ार रुपया लग रहा है इसको ठीक कराने में, क्योंकि पोको X2 का पूरा मदरबोर्ड को ही यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन पोको X2 में नहीं बल्कि चाइनीज़ रेडमी K30 में भी इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये बग नहीं है। चाइना में भी इस फ़ोन के साथ में ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो कि चाइना में इसका नाम रेडमी K30 है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं, इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बात बता देता हूँ जिनके साथ में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जाना चाहिए अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पर जाना चाहिए, पोको इंडिया या पोको टीम को यहाँ पर ट्वीट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि मेरे साथ में इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना आप ट्वीट करेंगे, जितना ट्रेंड करेंगे, उतना ही जल्दी वो लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। नहीं तो ऐसे तो पूरा पोको X2 का कैमरा डेड हो जाएगा और सबको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो मैं भी यहाँ पर कोशिश करूँगा ट्वीट करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भी ट्वीट करूँगा पोको टीम को। तो यहाँ पर आप भी कोशिश कीजिए कि ट्वीट ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो बचने का गाइस रास्ता बस एक या दो ही हैं। तो आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए, अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कीजिए इंटरनेट से, अगर आपके फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है तो। और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट नहीं गाइस, पूरी तरीके से फॉर्मेट कीजिए और पूरा रीसेट कीजिए अपने फाइल को, फोल्डर को, जो चीज़ भी है। क्योंकि ये जो बग है ये MI/12 का जो लेटेस्ट पोको X2 में अपडेट आया है उसके वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि उस अपडेट को आए हुए 2 महीना हो गया है। उसके बाद जो चीज़ हम लोगों को अपडेट आया है उसमें हुआ है। उसके बाद क्या अपडेट आता है यहाँ पर एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई ना कोई एक एप्लीकेशन ऐसा है हमारे फ़ोन में जिसको हम लोगों ने अपडेट किया और उसके बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ आखिर वो 2 एप्लीकेशन कौन है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये 2 एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही दोनों है, क्रोम एप्लीकेशन और यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप व्यू। तो यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम ऐप व्यू, क्योंकि गाइस मैं कस्टम रोम पर था और जैसे ही इंडियन रोम को फ्लैश किया इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, तो मेरे फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन ये 2 एप्लीकेशन अपडेट यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, अपडेट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं 100 बार से ज़्यादा ट्राई कर चुका हूँ इसको अपडेट करने के लिए, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा है। ऑल अपडेट पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद ये दोनों का दोनों बंद हो गया, देख सकते हैं, बंद हो गया, रुक गया। ऑल अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर में क्लिक करूँगा हमारा इंटरनेट यहाँ पर देख सकते हैं चालू है, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि एप्लीकेशन को अपडेट मत कीजिए अपने फ़ोन में। उसके बाद गाइस, अगर आप इस चीज़ से पूरे तरीके से बचना चाहते हैं तो आप कोई कस्टम रोम को फ्लैश कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो कस्टम रोम आपको अच्छा लगे उस रोम पर आप चले जाइए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। मुझे पूरे तरीके से मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये 2 एप्लीकेशन में ही इस तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि यही 2 एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में
कि अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप भी ट्राई कर सकते हैं इस दोनों एप्लीकेशन को कि आपके फ़ोन में ये अपडेटेड है, यानी लेटेस्ट अपडेट पर है ये दो एप्लीकेशन, क्रोम और एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। तो ये दो एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रहा है। बाकी सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ पर सब एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है, लेकिन ये दो एप्लीकेशन अपडेट यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कोई ना कोई एप्लीकेशन ऐसा हो जिसमें ये बग हो और वो हमारे कैमरा को ख़राब कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे फ़ोन में कोई ऐसा कैमरा मटेरियल यूज़ किया गया हो जो अचानक एक टाइम आने पर वो ख़राब हो जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन इससे आप बच सकते हैं। अपने फ़ोन को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, जब तक ये प्रॉब्लम के बारे में पूरे तरीके से पता ना चल जाए कि आखिर ये आ क्यों नहीं रहा है, ये आ क्यों रहा है। उसके बाद गाइस आप अपने फ़ोन को कस्टम रोम पर हो सके तो चले जाइए, या फिर यहाँ पर अपने फ़ोन को में किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट ही मत कीजिए। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं इंटरनेट से, मैं बोलता हूँ कि अभी दूरी रखिए इस फ़ोन को, क्योंकि इंटरनेट से ये प्रॉब्लम आई है हमारे फ़ोन में। क्योंकि गाइस यहाँ पर बिना इंटरनेट का कोई भी वायरस या कोई भी बग हमारे फ़ोन में नहीं आ सकती। तो इंटरनेट से दूर रखिए, अपने फ़ोन को यहाँ पर सेफ रखिए, और कस्टम रोम हो सके तो फ्लैश कर लीजिए। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर और कुछ यहाँ पर बातें करना यहाँ पर सही नहीं है इस फ़ोन के बारे में, इस बग के बारे में, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिटेल इसके लिए नहीं निकल के आई है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो जो लोग के साथ में ऐसा हो चुका है वो बहुत बुरी बात है, और ये पोको को इस चीज़ को बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और उसको यहाँ पर आप ट्वीट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग समझें इस चीज़ के बारे में और वो लोग जानें, ताकि इसका सॉल्यूशन जल्दी से निकले। मैं अभी जाकर ट्वीट करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम पर अपना यहाँ पर जो भी आपके साथ में हो चुका है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेजिए, ताकि मैं यहाँ पर ट्वीट कर सकूँ। उसके वजह से मैं आपको ट्वीट को शेयर कर सकता हूँ पोको टीम से। तो आप यहाँ पर ट्वीट करके मेरे पास उसका लिंक भी भेज सकते हैं कि मैं ट्वीट कर दिया हूँ, तो आप ट्वीट करके लिंक भी भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। जितना जल्दी ट्वीट उन लोगों तक पहुँचेगा, जितना ज़्यादा लोग ट्वीट करेंगे, उतने ही जल्दी इसका सॉल्यूशन भी निकल कर बाहर आएगा। तो आप अपने पोको X2 को बचाइए, सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम आपके फ़ोन में ना आए। थैंक यू गाइस।